दोनों के बीच ज़्यादा पावरफुल कौन है, इन दोनों के बीच अगर लड़ाई होती है, गैंग वॉर छिड़ती है तो दोनों में से कौन जीतता है। इसके बाद उसने दूसरे ग्रुप को सबक सिखाने के लिए एक बड़े गैंगस्टर से हाथ मिला लिया। जग्गू भगवानपुरिया नाम का यह कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस का गुरु बन गया। इसके बाद नमस्कार दोस्तों, आज एक नए वीडियो लेकर आप लोग के सामने प्रस्तुत हुए हैं। इस वीडियो में जो होने वाला है, आप लोग की आंखें फट जाने वाली हैं, आप लोग के पैरों तले जमीन खिसकने वाला है। इन दोनों के बीच ज़्यादा पावरफुल कौन है, इन दोनों के बीच अगर लड़ाई होती है, गैंग वॉर छिड़ती है तो दोनों में से कौन जीतता है। इन सभी सवालों के जवाब आप लोग को इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा सीन करना। लॉरेंस बिश्नोई की अपराध की कहानी। लॉरेंस बिश्नोई पंजाब के फाजिल्का अबोहर का रहने वाला है। इसके पिता एक पंजाब पुलिस में कांस्टेबल पद पे काम कर चुके हैं और माता गृहिणी थी। लॉरेंस की पढ़ाई फाजिल्का में ही हुई और कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए यह चंडीगढ़ आ गया। उसने डीएवी कॉलेज में एडमिशन लिया। बस यहीं से उसने जुर्म की दुनिया में कदम रख चुका था। उसने चुनाव लड़ने के लिए एक संगठन बनाया जिसका नाम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी था। इसके बाद से उसने छात्र संघ का चुनाव लड़ा और हार गया। हार से बौखलाए लॉरेंस ने एक पिस्तौल खरीदा। चुनाव जीतने वाली पार्टी के पास गया। साल 2011 में लॉरेंस और चुनाव जीतने वाला टीम उदय ग्रुप आमने सामने आया। इस दौरान लॉरेंस ने फायरिंग कर दिया। मामला पुलिस तक पहुंच गया, जिसके बाद उसके ऊपर यह पहला केस दर्ज हो गया था। इसके बाद उसने दूसरे ग्रुप को सबक सिखाने के लिए एक बड़े गैंगस्टर से हाथ मिला लिया, जग्गू। इसके बाद जग्गू ने उस जुर्म की दुनिया के सारे पैतरे सिखाए। लॉरेंस अब तक करीब 50 केस दर्ज हो चुके थे उसके ऊपर। राजस्थान के जेल में बंद लॉरेंस वहीं से ही अपने गैंग को ऑपरेट करने लगा। उसके गैंग में करीब 700 से ज़्यादा शार्प शूटर हो गए, जो कनाडा और अन्य देशों में भी मौजूद हैं। तो ये थी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का पावर। अब आपको बताते हैं दिल्ली का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर नीरज भवाना के बारे में। सालों तक कानून के लिए छलावा बने दिल्ली के सबसे बड़े गैंगस्टर नीरज भवाना का असली नाम नीरज सहरावत है। इसका जन्म दिल्ली के भवाना गांव में हुआ था। इसने अपनी शिक्षा अपने ही गांव से की थी, लेकिन नीरज पढ़ाई में कमज़ोर होने की वजह से कम उम्र में ही उसे अफीम की लत लग जाती है और उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए उसने जुर्म की काली दुनिया में पहला कदम रखा। इसने अपनी पहली डकैती भिवानी हरियाणा में की थी। डकैती करते समय पकड़े जाने के बाद उसे तिहाड़ जेल में डाल दिया जाता है, जो कि उसके लिए काफ़ी अच्छा साबित हुआ, क्योंकि तिहाड़ जेल में उसकी मुलाकात फजल उल रहमान से हुई और दोनों एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। रहमान दिल्ली में दाऊद के लिए काम करता था। उसी ने नीरज को जबरन वसूली रैकेट के बारे में बताया था और यहीं से नीरज भवाना के मन में दाऊद की तरह बनने की इच्छा जगी, यानी कि पूरे काली साम्राज्य पर साम्राज्य करने का रास्ता दिखने लगा था। और जेल से छूटने के बाद नीरज भवाना रहमान द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने लगा और जेल से बाहर आने के बाद नीरज भवाना ने जबरन वसूली का धंधा स्टार्ट कर दिया। अगर कोई बिजनेसमैन, कोई कारोबारी पैसा देने से मना करता तो भवाना उसको मारने में जरा ही पीछे नहीं हटता था। साल 2013 में जब दिल्ली पुलिस द्वारा एनसीआर के सबसे बड़े कुख्यात गैंगस्टर नीतू दाबोदिया को एक मुठभेड़ में मार गिराया, तो इस बात को देखते हुए नीरज भवाना ने फैसला किया कि वह अब पुलिस के साथ सीधी लड़ाई नहीं करेगा, इसके बजाय वह राजनीति में उतरेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश नीरज भवाना ने साल 2004 में पहला कत्ल किया, जब वह नाबालिग था। नीरज ने कुख्यात अमित भूरा को भरी कोर्ट में न सिर्फ गोलियां चलाकर भाग गया, बल्कि वहां से पुलिस की AK-47 राइफल भी लूट के लेके भाग गया। इसी के साथ आपको बता दें कि नीरज के लगातार बढ़ रहे आतंक को देखते हुए उस पर मौकूफा जैसी कड़ी धाराएं लगानी पड़ी। पुलिस के अनुसार नीरज भवाना को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस के मध्य प्रदेश पुलिस और उत्तराखंड पुलिस के साथ मिलकर पिछले 1.5 साल से कई ऑपरेशन किए गए। आखिरकार साल 2015 में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। दिल्ली के सबसे बड़े गैंगस्टर डॉन कहे जाने वाले नीरज भवाना को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल इस गैंगस्टर की गिरफ्तारी जबरदस्त खुफिया खबर आधार पर हुई। पुलिस को यह खबर थी कि यह मोस्ट वांटेड रात के समय अंधेरे में अपने घर वालों से मिलने के लिए भवाना पहुंच सकता है। इस इनपुट के सटीक आधार पर पुलिस के पास भवाना की कार का मेक और यहां तक कि रजिस्ट्रेशन नंबर भी मौजूद था। इस खबर के अनुसार स्पेशल फोर्स ऑपरेशन भवाना को अंजाम देने के लिए तैयार में लग जाती है और इस खुफिया खबर के मुताबिक टीम के सुपर कॉप रात के अंधेरे में घात लगाकर इस मोस्ट वांटेड का इंतजार करने लगते हैं। करीब 35 मिनट का वक्त गुजारने के बाद पुलिस को एक कार नजर आती है। स्पेशल सेल तेज तर्रार ऑफिसर कार को घेर लेते हैं और उसी समय कार में बैठे बदमाश ने फायरिंग कर देता है और पुलिस भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग करता है और कुछ ही देर में नीरज और उसके साथी को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। तो इस दोनों की कहानी में आप लोग को क्या समझ में आया?
कौन मोस्ट वांटेड, कौन दोनों में से सबसे खतरनाक, ज़्यादा ताकतवर है। अगर दोनों के बीच गैंग वॉर छिड़ती है तो इन दोनों में कौन पावरफुल है, कौन जीतेगा, ये आप कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर